बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था ब्रेन और दूसरा हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं स्पाइनल कॉर्ड और हमारा वही चैप्टर नंबर 17 अभी चाह रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का। तो देख लेते हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। कॉन्टिन्यूअस ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है, ठीक है। जो ब्रेन में से एक वेन निकल रही है, जो पीछे सबसे हाइंड ब्रेन होता है उसमें से लास्ट वाली जो निकल रही होती है उसको मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, और उसमें से जो नीचे की तरफ निकल रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन टू द वर्टिब्रल कॉलम, ये ब्रेन की पिछली साइड से शुरू होके वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है, नीचे वाले हिस्से तक हमारे जाती है। अब ब्रेन के कौन से हिस्से से और वर्टिब्रल कॉलम के कहाँ से हिस्से तक जो है ना, ये किस तरह से जाती है, तो उसको अगर हम देखें तो ब्रेन का फोरमैन मैग्नम होता है, यानी कि जो होल होता है, सुराख, वहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, और वर्टिब्रल कॉलम जहाँ के लास्ट एंड हो रहा है वर्टिब्री का, वहाँ तक जो है ना ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारे पास। और दे आर होलो स्ट्रक्चर्स, इसको हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि होलो स्ट्रक्चर होते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यहाँ पर होलो स्ट्रक्चर है। इसकी यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम को हम देखें तो डायग्राम के अंदर मैंने क्लियर कट हर चीज़ बताई हुई है, आपको कलर करके साथ मैंने बताया है, ठीक है जी। सबसे पहले ये ब्लैक कलर की जो वेन अंदर की तरफ आ रही है, इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये कौन सी जगह पर मौजूद होती है, रिसेप्टर वाली जगह पर, जहाँ पर किसी भी स्टिमुलस ने आके क्या होना होता है, रिसीव होना होता है, उस जगह पर ये मौजूद होती है। दूसरी मैंने नीचे रेड कलर की बनाई हुई है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तीन तरह की न्यूरॉन्स वैसे हमने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन ऊपर की तरफ होती है, मोटर न्यूरॉन इसकी नीचे की तरफ होती है। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, जहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट होना होता है स्टिमुलाई का, इफेक्टर के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। और जिस रूट से गुजर रही होती है ये वाली, इसको हम वेंट्रल रूट कहते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जहाँ से गुजरती है वो कौन सी रूट है, वेंट्रल रूट है। और जबकि जो हमारे पास इफेक्टर है या मोटर न्यूरॉन है, वो कौन सी जगह से गुजरती है, डोर्सल रूट से गुजरती है। और अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और ये जो सारा ये ब्लू कलर का आपको सर्कल की तरह सा जो है ना स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम आउटर पार्ट कहते हैं। ये सर्कुलर इन शेप होता है और इसका कलर होता है वाइट। आपको यहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है, लेकिन आपने इसको वाइट कंसीडर करना है, ये वाइट होता है, ठीक है। तो ये वाइट स्ट्रक्चर है, और ये वाइट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, ये माइलिनेटेड फाइबर्स का बना हुआ होता है। और अंदर ये जो अब रेड कलर का आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है, इसके लिए मैंने रेड ही यूज किया हुआ है पेन, इसको इनर पार्ट कहते हैं। और ये ग्रे इन कलर होता है, आपको नजर रेड आ रहा है, लेकिन आपने इसको कौन सा कंसीडर करना है, ग्रे कंसीडर करना है। और ये बटरफ्लाई की शेप की तरह है, जैसे बटरफ्लाई के दो पंख निकले हुए होते हैं, पर निकले हुए होते हैं, तो इसके भी दो पर निकले हुए हैं, तो ये बटरफ्लाई की शेप का होता है। और ये मेड अप ऑफ किसका होता है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स का। इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, आउटर पार्ट का और इनर पार्ट का, दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, आपने लिखना भी इसी तरह है, वो शॉर्ट में पूछ भी सकता है, तो आपने दोनों को अच्छी तरीके से याद भी करना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का शॉर्ट आएगा तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, स्पाइनल कॉर्ड का जो शॉर्ट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। और जबकि जो आउटर पार्ट और इनर पार्ट का आएगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। यानी कि इसको दूसरा नाम उसने क्या दिया हुआ है, वाइट मैटर का पूछ सकता है शॉर्ट, यहाँ पे लिख सकता है व्हाट इज वाइट मैटर एंड व्हाट इज ग्रे मैटर, या सवाल कर सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में फर्क है। तो ये जो आउटर पार्ट होता है ये सर्कुलर इन शेप होता है, वाइट इन कलर होता है, जबकि जो इनर पार्ट है वो बटरफ्लाई शेप का होता है और ग्रे इन कलर होता है। और मजीद इसके अंदर डिफरेंस देखें तो ये एब्सेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल, इसके पास सेंट्रल कैनाल मौजूद नहीं होती, जैसा मैंने डायग्राम में ऑलरेडी बता दिया हुआ है। और जबकि इनर पार्ट के पास प्रेजेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है। और ये कंसिस्ट ऑफ होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेल बॉडीज़ का बना हुआ होता है, सेल बॉडीज़ के अंदर मौजूद होती है, और साथ में माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं, जबकि ये कंसिस्ट ऑफ नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होता है। तो आज का ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रेन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।